महर्षि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था मैत्रेयी और दूसरी का कात्यायनी। दोनों ही सदाचारिणी और पतिव्रता थीं, परंतु इन दोनों में मैत्रेयी तो परमात्मा के प्रति अनुरागिणी थी और कात्यायनी का मन संसार के भोगों में रहता था। महर्षि याज्ञवल्क्य ने संन्यास ग्रहण करते समय मैत्रेयी को अपने पास बुलाकर कहा, मैं अब इस गृहस्थाश्रम को छोड़कर संन्यास ग्रहण करना चाहता हूं। तुम दोनों मेरे पीछे आपस में झगड़ा न कर सुखपूर्वक रह सको, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम दोनों को घर की संपत्ति आधी आधी बांट दूं। स्वामी की बात सुनकर मैत्रेयी ने अपने मन में सोचा कि मनुष्य अपने पास की किसी वस्तु को तभी छोड़ने को तैयार होता है जब उसको पहले की अपेक्षा कोई अधिक उत्तम वस्तु प्राप्त होती है। महर्षि घर बार को छोड़कर जा रहे हैं, अतएव इनको भी कोई ऐसी वस्तु मिली होगी जिसके सामने घर बार सब तुच्छ हो जाते हैं। अवश्य ही इनके जाने में कोई ऐसा बड़ा कारण होना चाहिए, और वो परम वस्तु जन्म मरण के बंधन से मुक्ति लाभ कर अमृतत्व को, परमात्मा को पाना ही है। ऐसा विचार कर मैत्रेयी ने कहा, भगवन, मुझे यदि धन धान्य से परिपूर्ण समस्त पृथ्वी मिल जाए तो क्या उससे मैं अमृतत्व को पा सकती हूं? महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, धन सहित पृथ्वी की प्राप्ति से तुम्हारा धनिकों सा जीवन हो सकता है, परंतु उससे अमृतत्व कभी नहीं मिल सकता। मैत्रेयी ने कहा, सा होवाच मैत्रेयी येनाहम नामृता स्याम किमहम तेन कुर्यान यदेव भगवान वेद तदेव में ब्रूहिति। जिससे मेरा मरना न छूटे उस वस्तु को लेकर क्या करूं? हे भगवान, आप तो जानते हैं जिस परम धन के सामने आपको ये घर बार तुच्छ प्रतीत होता है और बड़ी प्रसन्नता से आप सबका त्याग कर रहे हैं, वही परम धन मुझको बतलाइए। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा, स होवाच याज्ञवल्क्यः प्रिया बतारे नः सति प्रियं भाषसः एह्यास्वः व्याख्यास्यामि ते व्याचक्षाणस्य तुम्हें निदिध्यास्वेति। मैत्रेयी, पहले तो तुम मुझे बड़ी प्यारी थीं, तुम्हारे इन वाक्यों से वह प्रेम और भी बढ़ गया है। तुम मेरे पास आकर बैठो, मैं तुम्हें अमृत तत्व का उपदेश करूंगा। मेरी बातों को भली भांति सुनकर उनका मनन करना। इतना कहकर महर्षि याज्ञवल्क्य ने प्रियतम रूप से आत्मा का वर्णन आरंभ किया। उन्होंने कहा, मैत्रेयी, पति पति के प्रयोजन के लिए प्रिय नहीं होता, परंतु आत्मा के प्रयोजन के लिए पति प्रिय होता है। इस आत्मा शब्द का अर्थ लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार से किया है। कुछ कहते हैं कि आत्मा से यहां पर शरीर का लक्ष्य है। यह शिश्नोदर परायण पामर पुरुषों का मत है। कुछ कहते हैं कि जब तक अंदर जीव है तभी तक संसार है, मरने के पश्चात कुछ भी नहीं, इसलिए यहां इसी जीवन का लक्ष्य है। यह पुनर्जन्म न मानने वाले जड़वादियों का मत है। कुछ लोग आत्मा के लिए का अर्थ करते हैं कि जिस वस्तु या जिस संबंधी से आत्मा की उन्नति हो, आत्मा अपने स्वरूप को पहचान सके, वही प्रिय है। इसीलिए कहा गया है, आत्मार्थे पृथ्वीम त्यज्येत। यह तीव्र मुमुक्षु पुरुषों का मत है। कुछ तत्वज्ञों का मत है कि आत्मा के लिए इस अर्थ में कहा गया है कि इसमें आत्म तत्व है। यह आत्मा की एक मूर्ति है। मित्र की मूर्ति को कोई उस मूर्ति के लिए नहीं चाहता, परंतु चाहता है मित्र के लिए। संसार की समस्त वस्तुएं इसीलिए प्रिय हैं कि उनमें केवल एक आत्मा ही व्यापक है, या वे आत्मा के ही स्वरूप हैं।
स्त्री स्त्री के लिए प्रिय नहीं होती, परंतु वह आत्मा के लिए प्रिय होती है। पुत्र पुत्रों के लिए प्रिय नहीं होते, परंतु वे आत्मा के लिए प्रिय होते हैं। धन धन के लिए प्यारा नहीं होता, परंतु वह आत्मा के लिए प्रिय होता है। ब्राह्मण ब्राह्मण के लिए प्रिय नहीं होता, परंतु वह आत्मा के लिए प्रिय होता है। क्षत्रिय क्षत्रिय के लिए प्रिय नहीं होता, आत्मा के लिए प्रिय होता है। लोक भी लोकों के लिए प्रिय नहीं होते, वे भी आत्मा के लिए प्रिय होते हैं। देवता देवताओं के लिए प्रिय नहीं होते, वेद वेदों के लिए प्रिय नहीं होते, परंतु आत्मा के लिए प्रिय हैं। मैत्रेयी, सब कुछ उनके लिए ही प्रिय नहीं होते, परंतु सब आत्मा के लिए ही प्रिय होते हैं। यह परम प्रेम का स्थान आत्मा ही वास्तव में दर्शन करने योग्य, श्रवण करने योग्य, मनन करने योग्य और निरंतर ध्यान करने योग्य है। इस आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनन और साक्षात्कार से ही सब कुछ जाना जा सकता है। यही ज्ञान है। इसके पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने सबका आत्मा के साथ अभिन्न रूप बतलाते हुए इंद्रियों का अपने विषयों में अधिष्ठान बतलाया और तदंतर ब्रह्म की अखंड एकरस सत्ता का वर्णन कर अंत में कहा, जब तक द्वैत भाव होता है तभी तक दूसरा दूसरों को देखता है, दूसरा दूसरों को सूंघता है, दूसरों को सुनता है, दूसरे से बोलता है, दूसरे के लिए विचार करता है और दूसरा दूसरों को जानता है। परंतु जब सर्वात्म भाव प्राप्त होता है, जब सब वस्तुएं आत्मा ही हैं, ऐसी प्रतीति होती है, तब वह किससे किसको देखे, किससे किसको सूंघे, किसके साथ बोले, किससे किसका स्पर्श करे तथा किससे किसको जाने। जिससे वह इन समस्त वस्तुओं को जानता है, उसे वह किस तरह जाने। वह आत्मा अग्राह्य है, इसलिए उसका ग्रहण नहीं होता। वह अशीर्य है, इसलिए वह शीर्ण नहीं होता। वह असंग है, इसलिए कभी आसक्त नहीं होता। वह बंधन रहित है, इससे कभी दुखी नहीं होता और उसका कभी नाश नहीं होता। ऐसे सर्वात्म रूप सबके जानने वाले आत्मा को किस तरह जाने। श्रुति ने इसीलिए उसे नेति नेति कहा है। वह आत्मा अनिर्वचनीय है। मैत्रेयी, बस तुम्हारे लिए यही उपदेश है, यही तो मोक्ष है। इतना कहकर याज्ञवल्क्य जी ने संन्यास ले लिया और वैराग्य के प्रताप तथा ज्ञान की उत्कट पिपासा के कारण स्वामी के उपदेश से मैत्रेयी परम कल्याण को प्राप्त हुई।